जय हिंद दोस्तों, मैं अखिल शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से परिवार अब की रोज़गार में। आशा करता हूं आप सभी अच्छे हैं। प्यारे साथियों, हम सीख रहे थे क्रिया को और कल हमने जाना संरचना के आधार पर क्रियाओं को, जिसमें हमने 5 क्रियाएं पढ़ी। पहली संयुक्त क्रिया, दूसरी प्रेरणार्थक, तीसरी पूर्वकालिक, चौथी नाम धातु और 5वीं क्रंदक क्रियाएं। यानी कि हमने कल संरचना के आधार पर क्रियाओं को जाना और हमने जब क्रिया चैप्टर स्टार्ट किया था, यानी कि परसों हमने जाना था कर्म के आधार पर क्रियाओं को। कर्म के आधार पर क्रियाएं 2 प्रकार की होती हैं, एकर्मक क्रिया और दूसरी सहकर्मक क्रिया, जिसको हमने क्रिया की पहली क्लास में जाना। कल हमने संरचना के आधार पर 5 क्रियाओं को देखा और आज हम जानेंगे संरचना एवं प्रयोग के आधार पर क्रिया, जो कि 8 प्रकार की होती हैं, जिसमें से संरचना के आधार पर 5 क्रियाएं होती हैं। वह 5 क्रियाएं और प्लस 3 क्रियाएं, यानी कि सहायक, सामान्य और सहजातीय क्रिया। तो अब हमें कुल 10 क्रियाएं पढ़नी होती हैं। तो देखते हैं एक बार 10 क्रियाएं कौन कौन सी हैं, जिसमें से हम 7 क्रियाएं पढ़ चुके हैं। अभी हमें 3 क्रियाएं और पढ़नी बाकी है, यानी कि हमें सहायक, सामान्य और सहजाती क्रियाएं पढ़नी हैं। तो देखते हैं कर्म के आधार पर। कर्म के आधार पर कर्म के आधार पर 2 क्रियाएं होती हैं। पहली एकर्मक, एकर्मक क्रिया और दूसरी कर्मक क्रिया, यानी कि सहकर्मक क्रिया। एकर्मक और सहकर्मक क्रिया। कर्म के आधार पर 2 क्रियाएं होती हैं, एकर्मक और सहकर्मक। दूसरी होती है संरचना के आधार पर। संरचना के आधार पर क्रियाएं 5 प्रकार की होती हैं। संयुक्त क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, नाम धातु क्रिया और क्रंदक क्रिया। तो लिखेंगे संयुक्त क्रिया, संयुक्त क्रिया, दूसरी प्रेरणार्थक क्रिया, तीसरी पूर्वकालिक, पूर्वकालिक क्रिया, चौथी नाम धातु, क्रिया और 5वीं क्रंदक क्रिया। कर्म के आधार पर क्रियाएं 2 प्रकार की, एकर्मक और सहकर्मक, और संरचना के आधार पर क्रियाएं 5 प्रकार की। संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, नाम धातु, पूर्वकालिक और क्रंदक। हम यानी कि 5 और 2 7 क्रियाओं को हम पढ़ चुके हैं। अब हमें पढ़नी है संरचना एवं प्रयोग के आधार पर क्रिया। संरचना एवं प्रयोग के आधार पर ये 8 प्रकार की होती हैं, यानी कि 5 संरचना, यानी कि संरचना एवं प्रयोग के आधार पर। तो जो संरचना में होती हैं 5 तो ये और प्लस 3 अलग से, 3 अन्य,
यानी कि 5 तो संरचना वाली और 3 अलग से होती हैं। यानी कि 5 तो ये हो जाएंगी संयुक्त क्रिया, प्रणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, नाम धातु क्रिया और क्रंदक क्रियाएं। संरचना एवं प्रयोग के आधार पर 8 प्रकार की होती हैं, 5 तो ऐड है और 3 अन्य होती हैं। यानी कि 5 ये हो गई, छठी, 7वीं और 8वीं। तो छठी हो जाएगी, छठी सहायक क्रिया, सामान्य क्रिया और सहजातीय क्रिया। यानी कि छठी हम लिखेंगे सहायक क्रिया, 7वीं छठी सहायक, 7वीं सामान्य और 8वीं सहजातीय। सहायक क्रिया, सहायक क्रिया सहायक, सहजातीय और सामान्य। सामान्य क्रिया और 8वीं है सहजातीय, सहजातीय क्रिया। यानी कि बात करें तो कुल 2 ये क्रम के आधार पर, संरचना के आधार पर 5 और 2 7, 7 और 3 10 क्रियाएं हमें पढ़नी होती हैं, जिसमें से हम 7 क्रियाएं पढ़ चुके हैं। अब हमें संरचना एवं प्रयोग के आधार पर 8 क्रियाएं होती हैं, जिसमें से हम 5 पढ़ चुके हैं। अब 3 हमें पढ़नी है। तो हेडिंग डालते हैं सहायक क्रिया। अब समझते हैं सहायक क्रिया कौन कौन सी होती है। हेडिंग डालेंगे सहायक क्रिया। सहायक क्रिया, सहायक क्रिया के नाम से ही स्पष्ट है। यानी कि वे क्रियाएं जो मुख्य क्रिया की सहायता करती हैं, सहायक क्रिया कहलाती है। तो लिखेंगे सहायक क्रिया, हेडिंग में लिखेंगे सहायक क्रिया, यानी कि 6ठा नंबर। पहले लिखेंगे संरचना एवं प्रयोग के आधार पर क्रिया। संरचना एवं प्रयोग के आधार पर क्रिया। ये 8 प्रकार की होती हैं, 5 + 3, यानी कि 5 + 3, 5 होती हैं संरचना वाली, संरचना वाली। और अब हम 3 क्रियाएं और समझते हैं। तो यानी कि 5 हो गई संरचना वाली, छठी डालेंगे क्रिया सहायक क्रिया, छठी डालेंगे सहायक क्रिया, सहायक क्रिया। सहायक क्रिया की बात करें तो वह क्रिया जो मुख्य क्रिया की सहायता करती हैं, सहायक क्रिया कहलाती है। यानी कि अब हम लिखेंगे वे क्रियाएं जो मुख्य क्रिया की सहायता करती हैं। तो लिखेंगे वे क्रियाएं, वे क्रियाएं जो मुख्य क्रिया की सहायता करती है। सहायता करती है क्या कहलाती है? सहायक क्रिया कहलाती है। सहायक क्रिया कहते हैं। यानी कि सहायक क्रिया वह क्रिया होती है जो मुख्य क्रिया की सहायता करती है। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे,
जैसे एग्जांपल देखें, सहायक क्रिया सहायता करती है, यानी कि वह आता है, वह आता है। जो क्रिया मुख्य क्रिया की सहायता करती है, वह क्रियाएं जो मुख्य क्रिया की सहायता करती हैं सहायक क्रिया कहलाती है। तो इसमें मुख्य क्रिया है आना, यानी कि वह आता है, तो मुख्य क्रिया है, मुख्य क्रिया है आना। और सहायता क्या है? ता है, यानी कि सहायता है ता है, तो सहायक हो जाएगी ता है, ता है सहायक क्रिया। यानी कि मुख्य क्रिया है आना और सहायक क्रिया है ता है, क्योंकि वह आता है, यानी कि मुख्य क्रिया तो हो गई आना, और ता है क्या है? सहायक। तो वे क्रियाएं जो मुख्य क्रिया की सहायता करती हैं क्या कहलाती हैं? सहायक क्रिया कहलाती है। जैसे और देखें, और एग्जांपल देखें, जैसे हम देख रहे थे, यानी कि हम देख रहे थे, तो इसमें मुख्य क्रिया क्या हो जाएगी? देखना। मुख्य क्रिया क्या है इसमें? देखना। मुख्य क्रिया क्या हो जाएगी इसमें? देखना, यानी कि देख रहे थे। और इसमें सहायक क्या हो जाएगी? रहे थे, यानी कि रहे थे क्या हो जाएगी? सहायक। रहे थे क्या हो जाएगी? सहायक, सहायक क्रिया। जैसे हम देख रहे थे, देखना क्या हो जाएगा? मुख्य क्रिया, और रहे थे क्या हो जाएगा? सहायक क्रिया। और जैसे देखें, तुम गए थे, या वह, जैसे तुम गए थे, तो यहाँ पर मुख्य क्रिया क्या है? गए, यानी कि जाना। मुख्य क्रिया का क्या है यहाँ पर? मुख्य क्रिया है जाना, यानी कि जाना। गए थे, तुम गए थे, गए थे, तो जाना होगी मुख्य क्रिया, और थे क्या हो जाएगा यहाँ पर? थे हो जाएगा सहायक क्रिया। सहायक क्रिया वह क्रिया जो मुख्य क्रिया की सहायता करती है, सहायक क्रिया कहलाती है। तुम गए थे, मुख्य क्रिया जाना, और थे क्या हो जाएगा? सहायक क्रिया। तुम गए थे, ठीक है। और जैसे देखें, वह नहा चुका था, वह नहा चुका था, या तुम नहा चुके थे, वह नहा चुका था, यानी कि वह नहा चुका था। यहाँ पर नहाना हो जाएगा मुख्य क्रिया, और चुका था क्या हो जाएगा? सहायक क्रिया, यानी कि वह नहा चुका है, या चुका था, वह नहा चुका है, या चुका था, कुछ भी, वह नहा चुका है। तो मुख्य क्रिया क्या हो जाएगी? नहाना, और चुका है क्या हो जाएगा? सहायक क्रिया। तो मुख्य क्रिया क्या हो जाएगी यहाँ पर? मुख्य क्रिया नहाना, नहाना, और उसी के साथ सहायक क्रिया चुका है। चुका है क्या हो जाएगा? सहायक क्रिया। सहायक क्रिया, सहायक क्रिया वह क्रियाएं होती हैं जो मुख्य क्रिया की सहायता करती हैं
सहायक क्रिया कहलाती है। जैसे हमने देखा वह आता है, तो यानी कि आना, आना हो जाएगी मुख्य क्रिया। और सहायक क्या करते, सहायक क्या है इसमें, ता है, यानी कि ता है सहायक क्रिया। हम देख रहे हैं, देखना क्या हो जाएगा, मुख्य क्रिया। और रहे थे, यानी कि रहे हैं जो भी है, रहे थे, हम देख रहे थे, तो रहे थे क्या हो जाएगा इसमें, सहायक क्रिया। तुम गए थे, गए यानी कि जाना, जाना क्या हो जाएगा, मुख्य क्रिया। थे क्या हो जाएगी, सहायक क्रिया। वह नहा चुका है, नहाना मुख्य क्रिया और चुका है सहायक क्रिया। यानी कि वे क्रियाएं जो मुख्य क्रिया की सहायता करती हैं सहायक क्रिया कहलाती है। यह हमारी संरचना एवं प्रयोग के आधार पर क्रियाओं में आती है। छठे नंबर पर सहायक क्रिया। अब हम पढ़ेंगे सामान्य क्रिया। उम्मीद है सहायक क्रिया आपको समझ आई होगी। अब हम पढ़ने जा रहे हैं सामान्य क्रिया और उसके पश्चात हम पढ़ेंगे सहजातीय क्रिया। अभी हमने देखा सहायक क्रिया को, अब हम पढ़ने जा रहे हैं सामान्य क्रिया। तो 7वें नंबर की हो जाएगी। अभी पढ़ी हमने सहायक, अब पढ़ेंगे हम सामान्य। सामान्य क्रिया। सामान्य क्रिया की बात करें तो जब किसी कार्य को पूरा होने के लिए केवल एक पद जरूरी हो, जब किसी कार्य को पूरा होने के लिए केवल एक पद जरूरी हो, वहाँ सामान्य क्रिया होगी। तो लिखेंगे जब किसी कार्य को पूरा होने के लिए केवल एक पद जरूरी हो, वहाँ सामान्य क्रिया होती है। यानी कि जब किसी कार्य क्रिया, जब किसी क्रिया को पूरा होने के लिए, जब किसी क्रिया को पूरा होने के लिए केवल एक पद जरूरी हो, वहाँ सामान्य क्रिया होगी। जब किसी क्रिया को पूरा होने के लिए केवल एक पद जरूरी हो, वहाँ सामान्य क्रिया होगी। सामान्य क्रिया होती है या होगी जब किसी कार्य को पूरा होने के लिए केवल एक पद जरूरी हो, यानी कि कार्य क्रिया एक पद में पूर्ण हो जाए। जैसे यानी कि एक क्रिया को पूर्ण होने के लिए केवल एक पद जरूरी हो। जैसे राकेश पुस्तक पढ़ता है, यानी कि राकेश यहाँ पर पुस्तक पढ़ता है, तो एक पद जरूरी है, राकेश पुस्तक पढ़ता है। तो यहाँ पर एक पद की ही आवश्यकता है और क्रिया पूरी हो गई, यानी कि राकेश पुस्तक पढ़ता है। तो राकेश पुस्तक पढ़ता है, तो यहाँ पर केवल एक क्रिया है, तो वहाँ पर सामान्य क्रिया होगी। और जैसे देखें एक क्रिया एक पद जरूरी, जैसे राधा आई, क्योंकि किसी क्रिया को पूरा होने के लिए केवल एक पद जरूरी हो, वहाँ सामान्य क्रिया। राधा आई एक पद में समाप्त। जैसे राम चलो या राधा आई, जैसे वेदांत जागो क्योंकि एक क्रिया में ही किसी क्रिया को पूरा होने के लिए केवल एक पद जरूरी है। जैसे वेदांत
जागो। यानी कि किसी क्रिया को पूरा होने के लिए केवल एक पद जरूरी हो, वह सामान्य क्रिया होती है। जैसे राधा आई, एक पद जरूरी है। राकेश पुस्तक पढ़ता है, एक पद। राम चलो, वेदांत जागो। यानी कि जहाँ क्रिया को पूरा होने के लिए एक पद हो, वहाँ सामान्य क्रिया होगी। अब हम देखते हैं सहजातीय क्रिया। सहजातीय क्रिया नंबर 8, और इसके बाद सामान्य संरचना एवं प्रयोग के आधार पर क्रियाएं समाप्त हो जाएंगी। और इसके बाद देखेंगे हम कुछ अन्य क्रियाएं, तो डालेंगे सहजातीय क्रियाएं। नंबर 8 सहजातीय क्रिया। नंबर 8 पर है सहजातीय क्रिया। इसकी डेफिनेशन होगी जब एक ही क्रिया शब्द दो रूपों में एक साथ लिखा हुआ हो। जब एक ही क्रिया शब्द दो रूपों में एक साथ लिखा हुआ हो, वहाँ सहजातीय क्रिया होगी। सहजातीय क्रिया, ठीक है। जब एक ही क्रिया शब्द दो रूपों में एक साथ लिखा हुआ हो, लिखेंगे जब एक ही क्रिया शब्द दो रूपों में एक साथ लिखा हुआ हो। सहजातीय क्रिया जब एक ही क्रिया शब्द दो रूपों में एक साथ लिखा हुआ हो, वहाँ सहजातीय क्रिया होगी। वहाँ सहजातीय क्रिया होगी। वहाँ क्या होगी? सहजातीय क्रिया। यानी कि जहाँ पर जब एक ही क्रिया शब्द दो रूपों में एक साथ लिखा हुआ हो, वहाँ क्या होती है? सहजातीय क्रिया। एग्जाम्पल देखें, जैसे मोहन बहुत अच्छी लिखाई लिख रहा है। यानी कि जहाँ पर एक ही क्रिया शब्द दो रूपों में एक साथ लिखा हुआ हो, वहाँ सहजातीय क्रिया होगी। मोहन बहुत अच्छी लिखाई लिख रहा है। यानी कि लिखाई और लिखना, और लिखाई और लिख एक ही क्रिया शब्द दो रूपों में है, तो वहाँ क्या होगा? सहजातीय क्रिया। यानी कि मोहन बहुत अच्छी लिखाई और लिख, एक ही क्रिया शब्द दो रूपों में एक साथ है, तो यहाँ हो जाएगा सहजातीय क्रिया। और जैसे देखें, छत्रपति शिवाजी महाराज ने बहुत लड़ाइयाँ लड़ी। बहुत लड़ाइयाँ लड़ी। यानी कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने बहुत लड़ाइयाँ लड़ी। तो यहाँ पर लड़ाइयाँ और लड़ी
यहाँ पर लड़ाइयाँ और लड़ी, दो क्रिया जब एक ही क्रिया शब्द दो रूपों में हो, तो यानी कि एक ही क्रिया शब्द दो रूपों में है, लड़ाइयाँ और लड़ी। जैसे यहाँ पर लिखाइयाँ लिखी, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, सहजातीय क्रियाएं। और जैसे देखें हनुमान जी ने बहुत ऊंची चढ़ाइयाँ चढ़ी। हनुमान जी ने बहुत ऊंची चढ़ाइयाँ चढ़ी। हनुमान जी ने बहुत ऊंची चढ़ाइयाँ चढ़ी। तो यहाँ क्या हो जाएगा, चढ़ाइयाँ और चढ़ी दो रूप एक साथ, यानी कि एक ही क्रिया के दो रूप एक साथ हैं। जैसे कि मोहन बहुत अच्छी लिखाई लिख रहा है, एक ही क्रिया है और दो रूप एक साथ है, तो वहाँ क्या हो जाएगा, सहजातीय क्रिया। छत्रपति शिवाजी महाराज ने बहुत लड़ाइयाँ लड़ी, दो क्रियाओं के रूप एक साथ, लड़ाइयाँ और लड़ी, लड़ाइयाँ लड़ी। उसी प्रकार चढ़ाइयाँ चढ़ी, एक क्रिया दो रूपों में एक साथ हो, वहाँ सहजातीय क्रिया होगी। यानी कि अब हम क्रिया में क्रम के आधार पर क्रियाएं, संरचना के आधार पर क्रियाएं, संरचना एवं प्रयोग के आधार पर क्रियाएं पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने कुल 10 क्रियाएं देखी। एकर्मक क्रिया, सहकर्मक क्रिया, संयुक्त क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, नामधातु क्रिया, क्रंदत क्रिया, सामान्य क्रिया, सहजाती क्रिया और सहायक क्रिया को। यानी कि हमने 10 क्रियाओं को देखा। अब हम पढ़ते हैं कुछ अन्य क्रियाएं, जैसे रूढ़ क्रिया, यौगिक क्रिया आदियों को। तो हेडिंग डालेंगे रूढ़ क्रिया, यानी कि रूढ़ क्रियाएं कौन कौन सी होती हैं। और साथ ही देखेंगे हम अन्य क्रियाएं, जैसे अब हेडिंग डालेंगे रूढ़ क्रियाएं। रूढ़ क्रिया, तो रूढ़ क्रियाएं कौन सी होती हैं, जिन मूल धातु में ना लगा होता है वह रूढ़ क्रियाएं कहलाती हैं। यानी कि मूल धातु में क्या ना लगा होता है वह क्या कहलाती हैं, रूढ़ क्रियाएं। जैसे जिसमें के पीछे ना लगा हो, मूल धातु में ना, जैसे चलना, खाना, पीना, हंसना, रोना आदि जैसे शब्द रूढ़ क्रिया के उदाहरण हैं। तो इसमें लिखेंगे जैसे चलना, रोना, सोना, हंसना, सोना, हंसना, खाना, पीना आदि। यानी कि रूढ़ क्रियाएं वह क्रियाएं होती हैं जिनमें मूल धातु में ना लगा होता है, वह सभी रूढ़ क्रियाएं कहलाती हैं। अब हम देखते हैं यौगिक क्रियाओं को। अब आती हैं यौगिक क्रियाएं। यौगिक क्रिया, यौगिक क्रियाएं
यौगिक क्रिया वह क्रिया होती हैं जिनमें ना प्रत्यय को छोड़कर अन्य प्रत्यय का प्रयोग होता है या लगा होता है। तो लिखेंगे ना प्रत्यय को छोड़कर अन्य प्रत्यय का प्रयोग हो। ना प्रत्यय को छोड़कर किसी अन्य प्रत्यय का प्रयोग होता है। यानी कि ना प्रत्यय को छोड़कर अन्य कोई भी प्रत्यय प्रयोग में हो वहाँ यौगिक क्रियाएं होंगी। जैसे यानी कि ना प्रत्यय को छोड़कर अन्य कोई भी प्रत्यय, जैसे पढ़वाना, पढ़ाना, पढ़ाई, पढ़ेगी, पढ़ेगा आदि। यानी कि ना प्रत्यय ना हो, बाकी कोई भी प्रत्यय हो वहाँ यौगिक क्रियाएं होंगी। जैसे पढ़वाना या पढ़ाना, पढ़ाई, पढ़ेगा, पढ़ेगी आदि। पढ़ेगा, पढ़ाई, पढ़वाना, पढ़ाना, पढ़ेगा, पढ़ेगी, पढ़ाई आदि। यानी कि ना प्रत्यय को छोड़कर अन्य कोई भी प्रत्यय प्रयोग में आए वहाँ यौगिक क्रियाएं होंगी। अब हम देखते हैं अनुकरणात्मक क्रियाएं। अनुकरणात्मक क्रियाएं कौन कौन सी होती हैं? वह क्रियाएं जिनमें निम्न शब्द प्रयोग होते हैं। वह लिखेंगे इनमें निम्न ऐसे लिखेंगे, अनुकरणात्मक क्रियाओं में निम्न शब्द प्रयोग होते हैं। यानी कि निम्न शब्द आते हैं। जैसे भिन भिनाना, हिन हिनाना, और जैसे आदि शब्द आते हैं फड़ फड़ाना, झिनझिनाना आदि। जैसे भिन भिनाना, हिन हिनाना, फड़ फड़ाना आदि। जैसे भिन भिनाना, हिन हिनाना, फड़ फड़ाना, भिन भिनाना, हिन हिनाना, फड़ फड़ाना, भिवियाना, यहाँ है भिन भिनाना और ये है भिवियाना। और जैसे भिवियाना, भिन भिनाना, हिन हिनाना, फड़ फड़ाना, झंझनाना, झंझनाना। जैसे भिन भिनाना, हिन हिनाना, फड़ फड़ाना, झिनझिनाना। जैसे झंझनाना,
भिन भिनाना, हिन हनाना, फड़फड़ाना, झंझनाना, खटखटाना, खटखटाना आदि। यानी कि जहाँ पर अनुकरणात्मक क्रियाएं वे क्रियाएं होती हैं जहाँ पर भिन भिनाना, फड़फड़ाना, खटखटाना आदि ऐसे शब्द आते हैं, वहाँ अनुकरणात्मक क्रियाएं होती हैं। रूढ़ क्रियाएं मूल धातु प्लस ना, मूल धातु में ना का प्रयोग हो, वहाँ रूढ़ क्रियाएं जैसे चलना, रोना, हंसना, खाना, पीना, जागना आदि क्रियाएं रूढ़ क्रिया के उदाहरण हैं। यौगिक क्रियाएं ना प्रत्यय को छोड़कर अन्य कोई भी प्रत्यय शामिल हो या प्रयोग में हो, वहाँ यौगिक क्रियाएं होगी। और अनुकरणात्मक क्रियाएं वह क्रियाएं होती हैं जैसे भिन भिनाना, हिन हिनाना, खटखटाना आदि जैसे शब्द अनुकरणात्मक क्रियाओं में आते हैं। हम 10 क्रियाओं को पढ़ चुके हैं। क्रियाओं के भेद 3 थे, कर्म के आधार पर, संरचना के आधार पर और संरचना एवं प्रयोग के आधार पर। हमने 10 क्रियाओं को समझा, साथ ही हमने रूढ़ क्रियाएं, यौगिक क्रियाएं और अनुकरणात्मक क्रियाओं को समझा कि इनमें कौन कौन से शब्द आते हैं या वह कौन सी क्रियाएं होती हैं। तो अभी हम क्रिया चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं। मुझे उम्मीद है आपको क्रिया समझ में आई होगी। अब मिलते हैं नए चैप्टर के साथ जिसका नाम है विशेषण। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।